अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया कि जी दो ट्रांसफार्मर हैं उनके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वोल्टेज हो सकते हैं उसके। आप कह सकते हैं ये 15 वोल्ट 3 एम्पेयर का है और ये 15 वोल्ट 5 एम्पेयर का है। उन्होंने सवाल किया है कि इनको हम अगर वोल्टेज बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, इन दोनों ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करते हुए, और अगर हमने इनकी करंट बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे। चलें जी, इस मौजू पे हम बात करते हैं। इनपुट है, ये सादा ट्रांसफार्मर है, यानी इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ पावर सोर्सेज हैं। 220 वोल्ट इनपुट है और 15 वोल्ट डीसी 3 एम्पियर यहाँ से रेक्टिफायर लग के, और जो भी है चाहे ब्रिज में है, ये मैंने एक सादा डिज़ाइन बना दिया है। यानी यहाँ से आप डीसी आउटपुट ले रहे हो, ये डीसी आउटपुट और यहाँ पर डीसी आउटपुट दूसरे की। ये मैंने आपको समझाने के लिए 15 वोल्ट 3 एम्पेयर डिफरेंट मैंने रखे हैं, एम्पेयर मैंने डिफरेंट रखे हैं। अभी अगर इनके आपने वोल्टेज बढ़ाने हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये होगी हमारे पास कि जब आपने वोल्टेज बढ़ाने हैं उसमें आपने करंट देखनी है। एक चीज़ आपने देखनी है करंट की। इसमें जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अगर आपने ये 3 एम्पेयर वाला है और ये 5 एम्पेयर वाला है तो आपको ये करंट मिलेगी। वोल्टेज कुछ भी हो सकते हैं, ये 50 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, 50 और 12 62 वोल्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे कम करंट होगी वो आपको मिलेगी। यानी वोल्टेज तो आप ऐड कर लेंगे, लेकिन करंट की वैल्यू जो सबसे कम होगी, अगर यहाँ पे 3 एम्पेयर है तो 3 एम्पेयर मिलेगी। 3 से अगर ऊपर करंट लेने की कोशिश करेंगे तो ये इसके डैमेज का ख़तरा हो जाएगा। क्यों कि फिर ये तो कैपेबल है, ये तो दे देगा करंट आपको, लेकिन ये 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं दे सकेगा। नतीजतन क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा या ये हीट अप होगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम करंट जो आपकी लोअर लिमिट है वो मिलेगी। वोल्टेज आप कैसे बढ़ाएंगे? एक तो है आपने परमानेंटली उसको, मैं जो मुमकिन सूरत हाल है उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन तो होगी कि आपने वोल्टेज कैसे, इनके वोल्टेज कैसे बढ़ाने हैं। अगर तो आपने परमानेंटली दो ट्रांसफार्मर लगाने हैं, इनपुट पे 220 दे दे दोनों ट्रांसफार्मर्स के, तो ये इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। यहाँ से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया है। इस तरह से हमारी ये आउटपुट हो जाएगी। ये वोल्टेज, इसको मैं V1 कह देता हूँ, इसको V2 कह देता हूँ, तो V1 प्लस V2 हो जाएंगे। ये हमारी होगी आउटपुट। और करंट आपको मिलेगी जो सबसे कम वैल्यू है वो करंट मिलेगी, लेकिन वोल्टेज हमारे यहाँ पर दोनों वोल्टेज बढ़ गए। लेकिन अगर आपने करंट बढ़ानी है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने क्या देखना है। करंट बढ़ाने के लिए हमें वोल्टेज देखने पड़ते हैं। वोल्टेज क्या हो, इक्वल होने चाहिए। दोनों के वोल्टेज सोर्स, दोनों के वोल्टेज बराबर होने चाहिए, वरना क्या होगा कि जिसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे उसमें से करंट चलेगी, जिसमें वोल्टेज कम होंगे उसकी करंट कम चलेगी। और एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद अगर आप कहते हैं कि ये 30 वोल्ट 3 एम्पेयर है, अगर वोल्टेज इसके 30 वोल्ट हैं 3 एम्पेयर है, तो इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमारा बड़ा ये है। तो जो वोल्टेज ज़्यादा होंगे उसमें से करंट ज़्यादा ड्रा होगी। इस सूरत में हमें वोल्टेज इक्वल होने चाहिए और कोशिश करें कि करंट भी इक्वल हो दोनों सोर्सेस की। अगर ये दोनों सोर्स इक्वल हैं, बराबर हैं, इनके एम्पेयर और वोल्टेज बराबर हैं, तो आप इनको पैरेलल कीजिए। इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक लगा दें डायोड इसके पॉजिटिव पे, एक डायोड इसके पॉजिटिव पे, कोई एक। अच्छा, कौन सा डायोड लगाएंगे? अगर इसकी 3 एम्पेयर करंट है
तो इसके 3 एम्पेयर से ऊपर 4-5 एम्पेयर का एक डायोड लगा दें, उसका एनोड पॉजिटिव पे लगा दें, कैथोड से आउटपुट ले लें और इन दोनों को पैरेलल कर दें, इनके दोनों के कैथोड मिला दें और दोनों के नेगेटिव साइड जो है वो मिला दें। अभी आपको यहाँ से पॉजिटिव मिल गए, यहाँ से नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन V1 हो जाएगा पैरेलल V2 के और I1 जमा हो जाएगी I2 के, यानी I1 इसमें से गुजरने वाली करंट, इसकी करंट इसके साथ ऐड हो जाएगी। लेकिन हमें देखना क्या है कि वोल्टेज इक्वल रखने हैं। अच्छा, अगर आप ये डायोड नहीं लगाएंगे, अगर आप डायोड दोनों सोर्सेज में नहीं लगाएंगे, कोशिश करें कि शॉर्ट की डायोड लगा लें ताकि उसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो। शॉर्ट की डायोड आपको 0.3 से 0.4 वोल्ट ड्रॉप देगा और नतीजतन क्या होगा कि आपकी जो इंटर सोर्स करंट है वो नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल आपका ये 16 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है, तो जब सोर्सेज का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सोर्सेज के दरमियान करंट चलना शुरू हो जाती है। उस चीज़ को बचाने के लिए आपने ये डायोड लाजमी लगाने हैं, यानी ये डायोड आप लाजमी लगाएंगे। यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया। ये सॉल्यूशन हमने किए कि जब हम इस सर्किट को, इन ट्रांसफार्मर को, ये ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं, पावर सप्लाई भी हो सकती हैं, हमने इनको सीरीज़ और पैरेलल में परमानेंट करना है। अगर आप एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जिसको कभी आप सीरीज़ करना चाहते हैं, कभी पैरेलल करना चाहते हैं, तो हर वक्त आप तारे ना जोड़ें, तो उसके लिए मैं आपको एक इजी सा सलूशन बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करें कि एक 12 पॉइंट वाली, ये जिसको मैं सादा ज़ुबान में 12 पॉइंट वाली कह रहा हूँ, तो 4 पोल डबल थ्रो रिले ले लें। ऐसी रिले जिसके 12 पॉइंट होते हैं। ये देखिए, अभी ये कॉमन पॉइंट होता है इसका, ये मैं आपको मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ। ये इस रिले का ये कॉमन पिन है, ये नॉर्मल क्लोज है। जब ये रिले ऑन होगी, इस पॉइंट पे वाइंडिंग दें, इस वाइंडिंग पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 12 वोल्ट की रिले होती है, 12 वोल्ट की कॉइल होती है इसकी, तो ये क्या करेगी, इस पॉइंट के साथ मिल जाएगी। अब ये देखिए, मैं इस पॉइंट पे इसको पहले देख लीजिए, ये इस पॉइंट पर मेक है। जो ही मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये रिले इन 2 पॉइंट पे चली गई। अभी ये देखें, ये हमारा कॉमन पॉइंट है ब्लैक वाला, जब ऑफ होगी तो इस पॉइंट पे चली जाएगी, जब ऑन होगी तो ये रिले इस पॉइंट पे मेक हो जाएगी। इसी तरह इसके सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ, और ये आपस में अलग-अलग 4 सेट हैं। इस रिले को आप यूज़ करते हुए बड़ी इजीली, एक तो ना सिर्फ आप इस सर्किट में, अगर आप इस रिले का फंक्शन अभी समझ जाएंगे तो आई थिंक कि आप इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। अभी देखिए, इस रिले के पॉइंट कैसे हैं। आप ये जो वाइंडिंग है इसकी, ये रिले की, एक एंड पे आप नेगेटिव कनेक्ट कर दें, ये वाला, और इस एंड पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, लेकिन दरमियान में क्या करें, एक स्विच लगा दें, स्विच के सेंटर पिन पे और एक पिन पे। इस स्विच को आप किसी भी पैनल पे फिट कर दीजिए। जब जी चाहेगा इसको आप सीरीज़ कर लें, उसके ऊपर पैनल के ऊपर लिख दें कि जी वोल्टेज बढ़ाने हैं तो सीरीज़ कर लीजिए, ये करना है तो पैरेलल कर लें। तो ये सप्लाइयाँ आपकी अंदर से इस रिले के थ्रू ऑटोमेटिकली सीरीज़ और पैरेलल होती रहेंगी। तो ये पॉइंट होते हैं, ये कॉमन है, कॉमन 1, कॉमन 2, कॉमन 3, कॉमन 4, यानी ये 4 स्विच लगा दिए आपने। पहले ये स्विच इसके साथ में एक है, और यहाँ पे देखिए तो ये स्विच ऐसे में एक है। इसको आप कॉमन 1 कह दें, कॉमन 2 कह दें, कॉमन 3 कह दें और कॉमन 4 कह दें, और यहाँ पे इसको मार्क कर लें, कॉमन 1, कॉमन 2, कॉमन 3, कॉमन 4। ये नॉर्मली क्लोज है और ये दरमियान वाला नॉर्मल ओपन है। जब ये रिले ऑन होगी तो नॉर्मल ओपन कॉमन के साथ मिल जाएगा।
अभी देखिए आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। ये हमारी हैं पावर सप्लाइयाँ, इसको आप कनेक्शन कैसे करें। ये देखिए, तो ये जो पहला पॉइंट है ये आउट वाला, इस रिले के आउट वाला, इसको एक बैटरी के इस पॉइंट पे डायरेक्ट कर दें। ये यहाँ से आप पॉजिटिव आउट ले लें। और अभी आपने क्या करना है, सीरीज़ करनी है बैटरी। जब ये स्विच ऑफ होगा तो उस वक्त हमें इसके 15 वोल्ट हैं, इसके 15 वोल्ट हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा 15 वोल्ट 3 एम्पेयर और 15 वोल्ट 5 एम्पेयर, 15 वोल्ट 3 एम्पेयर, 15 वोल्ट 5 एम्पेयर। अच्छा, ये पॉजिटिव वोल्टेज अभी आउट हो गए, तो इसके पॉजिटिव को आपने इसके नेगेटिव के साथ जोड़ना है, क्योंकि आपने सीरीज़ में करनी है। तो सीरीज़ में करने के लिए आप क्या करें, इसको, इस पॉइंट को ऐसे नीचे ले आइए, इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए। और ये देखें पॉजिटिव ऐसे गया तो इस पॉइंट में से गुजरना चाहिए, इस पॉइंट में से गुजार के दूसरी बैटरी के साथ नेगेटिव में जोड़ दें। अभी सिर्फ आपने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव को ऐसे चलाया, ऐसे चला के दूसरी के नेगेटिव पे दे दिया। अभी इस नेगेटिव को आपने आउट करना है, तो इस नेगेटिव को आउट करने के लिए आप क्या करिए, अभी ये जो पॉइंट है ये वाला C3 वाला, कॉमन 3 वाला, इसमें से गुजार दीजिए। ये थोड़ी सी डायग्राम इधर आके, ये मैं मुझसे गलती हो गई, इसको थोड़ा सा आपने, इसको थोड़ा सा हम इधर लेके आ जाते, ऐसे तो सीधी हो जानी थी लाइनें। चले, इस नेगेटिव को आपने ऐसे उठाया और इधर कर दिया। अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये नेगेटिव आउट हो गई, इसको आपने नेगेटिव को यहाँ से उठाया, इस बैटरी का पॉजिटिव उठाया, इसके नेगेटिव पे दे दिया। तो हमारी जो अभी देखें कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, एक बैटरी का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आपने लिया, दूसरी का नेगेटिव, तीसरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये आपने आउट ले लिया। इस तरह आपकी दो बैटरियाँ, ये आपकी B1 हो गई, ये B2 हो गई, तो B1 प्लस B2 हो जाएंगी। आउटपुट किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज, इसके वोल्टेज प्लस इसके वोल्टेज। तो ये V आउट B1 प्लस B2, ये हमारा सर्किट, इस तरह का सिंप्लीफाइड सर्किट ये बन गया। इस वक्त हमारा ये स्विच ऑफ है, तो जब ये स्विच ऑफ है तो रिले के जो ऑफ पॉइंट हैं उनमें से आपने इस तरीके से गुजारनी है वायरिंग और आउटपुट ले लेनी है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि आपने इन बैटरीज को सीरीज़ करना है। यहाँ पे इसकी कॉइल बना लेते हैं। अभी इस स्विच को आपने यहाँ पर मेक करवाना है इसके साथ, और इस रिले की वाइंडिंग को 12 वोल्ट दे दें। और यहाँ पर हमारी एक बैटरी और यहाँ पर हमारी दूसरी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आउट पॉइंट अभी हमारे वही रहेंगे जो हमने पहले कहे हैं। ये C1 वाला पॉजिटिव V आउट और C3 को नेगेटिव V आउट। अभी यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं उन पॉइंट्स को तो हमने यूज़ नहीं करना। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हमने अभी यूज़ नहीं करना इस सूरत में, इस वायरिंग में। फिर हम इनको कंपाइल करेंगे। जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई किए तो ये देखें पहले रिले के पॉइंट ऊपर मिले हुए थे, अभी रिले के पॉइंट्स नीचे मिल गए। ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। अभी हमारे रिले के पॉइंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ। पहले ये पॉइंट कॉमन है, ये इसके साथ था, अभी ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया इसके साथ। तो जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि ये पॉइंट पहले ऑफ कंडीशन में यहाँ था, जब रिले ऑन हुई है, जब इसको सप्लाई मिल गई तो ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गए। वायरिंग करने के लिए बड़ा इजी सा सल्यूशन है। अभी सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक एक डायोड लगा देना है दोनों के। जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था
कि जब आपने इस सोर्सेस को पैरेलल करना है तो पॉजिटिव साइड में इन सोर्सेस को सेपरेट रखने के लिए, इनको आइसोलेशन देने के लिए, ताकि एक सोर्स की करंट दूसरे में न जाए। क्योंकि जब ये 3 एम्पेयर है तो 3 से अगर ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेंगे तो ये लोड डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है कि हमारी करंट बड़े सोर्स से नीचे इस सोर्स की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस सोर्स को सेपरेट करेंगे डायोड लगाकर। अभी लगाते हैं डायोड। अभी ये पॉइंट हमने यूज़ किया था, ऊपर वाला पॉइंट यूज़ कर चुके हैं इसकी ऑफ कंडीशन में। अभी हमने पॉइंट ये वाले यूज़ करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये डायोड लगाया, पैरेलल आउट ले लिया। ये आखिरी पॉइंट जो मिला हुआ है इसके साथ एक डायोड लगाइए और इसको ऐसे उठा के नीचे कर दें इसके साथ। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आए, इस डायोड से गुजरे, इसको उठा के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए। अभी देखिए कि हमारा ये पॉजिटिव सोर्स इस पॉजिटिव के पैरेलल में आ गया। अभी हमने करना है नेगेटिव लाइन को। अभी नेगेटिव लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आपको क्या आएगी समझने में। नेगेटिव लाइन का ये एंड हमने C2 से गुजारा था और इसके पॉजिटिव पे दिया था। इसको मैं इस नेगेटिव को उसी तरह, ये जो हमारा पहला कनेक्शन हुआ है इसको तो हम रिमूव नहीं करेंगे। अभी इस रिले से चले, अभी पहले इस बैटरी को डायरेक्टली बाहर निकाल लें। इसका ये पॉइंट ऐसे कर दिया हमने। इस बैटरी का नेगेटिव एंड आउट हो गया। तो अभी इसको बाहर निकालिए यहाँ से और इसके साथ मैच करवा दी। अभी जब आपने ये काम कर लिया, आपका ये पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक लाइन हो गई। इसके साथ आपने क्या किया, एक डायोड लगाया, आउट कर दिया। दूसरी बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और इसके साथ डायोड लगाया, ऐसे कर दिया। और इनके दोनों के ग्राउंड साइड इकट्ठी कर दिए तो ये पॉजिटिव आउट नेगेटिव आउट। तो अभी इसको देखिए, ये पॉजिटिव यहाँ से चला, पॉजिटिव आउट हो गया। इसका नेगेटिव इस कॉन्टैक्ट से जो रिले ऑन होने की सूरत में ऐसे चला, ये आउट हो गया। और यहाँ से इसका नेगेटिव, दोनों कॉमन इकट्ठे हो गए, बैटरियों के दोनों कॉमन इकट्ठे हो गए। और इसका पॉजिटिव यहाँ से चला, इसके साथ पैरेलल में आ गया। तो हम कह सकते हैं V out इज इक्वल टू B1 पैरेलल B2। लेकिन I out, यहाँ पे करंट जो है IB1 प्लस IB2, दोनों करंट जमा हो जाएंगी। ये है 15 वोल्ट 3 एम्पेयर की B1 बैटरी है। ये 15 वोल्ट 5 एम्पेयर की B2 बैटरी है। लेकिन कंडीशन क्या आएगी कि कंडीशन हमारी करंट मैक्सिमम ये 3 एम्पेयर से ज़्यादा, 3 इसके और 3 इसके, 6 एम्पेयर आप आउटपुट में ले लेंगे। 6 एम्पेयर से ज़्यादा आप करंट ड्रा नहीं करेंगे। मैक्सिमम लिमिट आपकी इसके डबल हो जाएगी, यानी कि 3 और 3 इसमें, तो आपके 6 एम्पेयर करंट आउट हो जाएगी। जब 6 एम्पेयर हो जाएगी, इसके बाद अगर आप करंट ड्रा करेंगे तो ये बैटरी डाउन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस वक्त ये बैटरी करंट आपको 2 एम्पेयर देगी। इसके 3 और 3 6 एम्पेयर मिलेंगे। 6 एम्पेयर के बाद जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उस वक्त क्योंकि आपका ये डायोड, इसमें से मज़ीद आप करंट, क्योंकि सोर्स डाउन हो गया, ये सोर्स हैवी है, जो सोर्स हैवी होगा उसके वोल्टेज पास हो गया और इसकी करंट चलेगी। तो इस तरह हमारा B1 और B2 को पैरेलल कर लिया। अभी आप इसकी कंपाइल्ड वायरिंग कर लें। कैसे?
अभी जब हमने ये दोनों कनेक्शन स्टडी कर लिए, सीरीज़ का और पैरेलल का, अभी इन दोनों को हम जमा करके एक डायग्राम बना लेते हैं। कैसे? जो हमने कहा था यहाँ पर ये एक वायर उठाई थी और इस पॉइंट पे लगाई थी, पहले वाले इस पॉइंट पर, ये रेड कलर दे दिया। ये है हमारे एक तरह के कनेक्शन। अभी जब हमने स्विच ऑन किया, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हुए, तो देखिए अभी किस तरह सर्किट काम करेगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से गुजरेंगे सीधे हमारे इस पॉइंट पर। इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देखें किधर जा रहा है। इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो हमने यहाँ पर जोड़ा था, सेम उसी कनेक्शन को हमने रखा और यहाँ पर आ गया। तो अभी देखें ये कनेक्शन यहाँ से होके ऐसे नीचे आ रहा है। तो अभी ये रिले का पॉइंट आने, ये भी ऑफ है, तो कनेक्शन यहाँ से चला इस पॉइंट से ऐसे और इस पर, और इसी पर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे जुड़ गए। जब इकट्ठे जुड़े, हमने जैसे यहाँ पे कहा था कि दोनों बैटरीज के, दोनों सोर्सेज के नेगेटिव टर्मिनल को इकट्ठे जोड़ दें और आउटपुट ले लें, तो हमारे दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे जुड़े, आउट हो गए। अभी देखिए दूसरे का पॉजिटिव। अभी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट नीचे आ गया। जब ये नीचे आया था, इसके साथ ये देखें तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। इस साइड पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये ऑफ है। तो अभी बैटरी से पॉजिटिव वोल्टेज चलेंगे और यहाँ से जाके ये आउट हो गए। ये इस साइड से आ गए और इसके वोल्टेज यहाँ से गुजर के यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो दो बैटरियाँ पैरेलल में हो गई आपकी। अभी हम इस स्विच को ऑफ करते हैं। किसी ने जब इसको ऑफ करना है, आपने ये ऑफ किया, अभी आप वोल्टेज आपके बढ़ जाएंगे। पहले आपने करंट बढ़ाई है, जब स्विच को ऑन किया है, तो अभी इसको देखें तो क्या करेंगे। अभी जब ये स्विच ऑफ है तो आपके ये पॉइंट ऐसे मिल गए। अभी ऐसे मिले तो क्या होगा, अभी देखें तो ये पहले पॉइंट को देख लें, यहाँ से आया सीधा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, नीचे कनेक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरे पॉइंट को देख लें तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और अभी इसको नीचे देख लें तो यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये बैटरी इस जगह पे कनेक्ट है। अभी ये कनेक्शन देख लिया हमने, इस कनेक्शन को देख लें तो ये नेगेटिव वी आउट है, तो नेगेटिव वी आउट सिर्फ इस कनेक्शन पे आ रहा है। यहाँ से आपको नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट मिल जाएंगे। तो दो बैटरियाँ आपकी सीरीज़ में हो जाएंगी। स्विच को ऑफ करेंगे तो वोल्टेज, दोनों बैटरियाँ सीरीज़ में होकर वोल्टेज आपके ये प्लस ये हो जाएंगे। और स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने से रिले ऑन होगी, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट होंगे, तो हमारी बैटरियाँ जो है वो पैरेलल में हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है, इसमें से कुछ सीखा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी चाहे सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, हर ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए, परेशानियों से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।